81 नंबर प्रश्न को देखिए। 81 नंबर प्रश्न में जो है, एक तरफ कहानीकार है, एक तरफ कहानी है। राजेंद्र यादव, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, माधवराव सप्रे। अब इधर देखिए कहानी में, एक पथिक का स्वप्न, चित्र लिखे पत्थर, जिज्ञासा, अपने पार। ये देखिए उत्तर बी है इसका। इसका उत्तर क्या है? बी। अब देखिए ए का क्या है? 4, राजेंद्र यादव, अपने पार। बी का क्या है? 3, अज्ञेय, जिज्ञासा। सी का 2, जयशंकर प्रसाद, चित्र लिखे पत्थर। माधवराव सप्रे, 1। तो राजेंद्र यादव देखिए यहाँ पे, अब जो है, एक पति का स्वप्न के लेखक कौन है? माधवराव सप्रे हैं। चित्र लिखे पत्थर के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। जिज्ञासा कहानी के लेखक कौन है? तो जिज्ञासा कहानी के लेखक अज्ञेय हैं। अपने पार कहानी के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव है। अब इस कहानी में, इस प्रश्न में जो जो कहानी आया है, इसके कहानी, कहानी का प्रकाशन, कहानी के कार, सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एनटीए इसी के इर्द गिर्द आगे प्रश्न बनाएगा। ठीक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पात्र कोसी का घटवार कहानी के हैं? अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो यह प्रश्न जो है देखिए पात्र से पूछा गया है। पिछले प्रश्न को देखिए। पिछला प्रश्न कहाँ से बना हुआ है? तो पिछला यह प्रश्न जो है इतिहास पोर्शन से बना हुआ है, कहानी के इतिहास पोर्शन से बना हुआ है। तो इसके लिए आप जो है इतिहास लिख लीजिए। यह प्रश्न कहाँ से पूछा हुआ है? इतिहास से पूछा हुआ है। ठीक। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न जो है पात्र से पूछा हुआ है। कोसी का घटवार कहानी के पात्र हैं। ठीक। रजुआ, लक्ष्मा, बहादुर, धर्म सिंह, गुसाई। अब देखिए इस कहानी के जो हैं, लक्ष्मा, धर्म सिंह और गुसाई, यह तीनों जो हैं इस कहानी के पात्र हैं। ठीक। अब देखिए कोसी का घटवार कहानी जो है कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और कोसी का घटवार जो है कहानी संग्रह 1958 में प्रकाशित हुई थी। कोसी का घटवार कहानी जो है, कोसी का घटवार कहानी संग्रह में संकलित है। और कोसी का घटवार कहानी संग्रह जो है 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके लेखक शेखर जोशी हैं। इसके लेखक शेखर जोशी हैं। इसके पात्र को देखिए। अब यह प्रश्न जो है कोसी का घटवार कहानी के पात्र से है, तो इस कहानी के अन्य पात्र को देख लीजिए। उमेद सिंह, धर्म सिंह, राम सिंह। राम सिंह का ही एक अन्य नाम रमुआ रहता है। ठीक। रमुआ, नरसिंह प्रधान, किशन सिंह, लक्ष्मा, कोसी का घटवार कहानी के पात्र हैं। ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए 27 सितंबर 2024 के, अब फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। अभी तक जो था वह जो था जून 2024 का पेपर था, जो पेपर कैंसिल हुआ था लीक के वजह से, वो पेपर था। अब जो है 27 सितंबर सितंबर का पेपर शुरू हो गया है। ठीक। अब देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कोसी का घटवार के आधार पर गुसाई के कथनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसमें जो है क्रम लगाने का है। गुसाई के कथन दिए हुए हैं, सारे कथन किसके हैं? गुसाई के हैं। कोसी के घटवार के जो पात्र गुसाई हैं उनके कथन है, और इन कथनों को क्रम से लगाना है। तो पहला कथन पढ़िए। कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना। बच्चा है, भूख लग गई, आई होगी, डांटने से क्या फायदा। तीसरा कथन देखिए, सुबह से अब तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ, सूरज कहाँ का कहाँ चला गया है। उसके बाद देखिए अगला कथन, पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए यह लगवा लिया। उसके बाद लोग ठीक कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। अब इन सारे कथनों को क्रम से, इसका उत्तर देखिए। अब इसका उत्तर जो है, दूसरा उत्तर है CDBA। CDBEA। देखिए सबसे पहले सी है 1 नंबर पे, उसके बाद डी है 2 नंबर पे, बी है तीसरे नंबर पे, CDBA। CDBEA था ना?
CDBEA। उसके बाद देखिए चौथे नंबर पर ये है। उसके बाद अंत में ये है। अब यह प्रश्न जो है कहाँ से पूछा गया है, तो यह प्रश्न जो है कथन से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है? कथन से पूछा गया है। ठीक, यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? कथन से पूछा गया है। ठीक, तो कोशिका घटवार कहानी का कथन महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न देखिए, किस कहानी में घनश्याम नगर, कुल्लू, दिल्ली एम्पोरियम, धूमनगंज आदि स्थानों का उल्लेख हुआ है? अब देखिए यहाँ पे स्थान से प्रश्न बना हुआ है। ठीक, अब यह जो है पिता कहानी में यह स्थान का जिक्र आया है। ठीक, इसका उत्तर तो पिता कहानी है। देखिए पीछे जो है हम लोगों ने कुछ प्रश्न देखा था जिसमें स्थान का जिक्र आया था। तीसरी कहानी के स्थान के प्रश्न बने हुए थे पीछे। तो अब इससे हम लोग को ये समझ लेना चाहिए कि एनटीए जो है कहानी में आए स्थानों से प्रश्न बना सकता है। तो अब अन्य कोई भी कहानी अगर पढ़ेंगे तो उसमें आए स्थानों को नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा उसका। कहानी में आए अन्य स्थानों को का शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, अब इसमें देखिए इस कहानी में और अन्य स्थान कौन कौन सा जिक्र आया है उसको देख लेते हैं। देखिए खुलदाबाद, कलकत्ता के हॉल एंडरसन, इन दो स्थानों का और जिक्र आया है इस कहानी में। पिता कहानी का बात चल रहा है। ठीक, अब देखिए पिता कहानी के पात्र। पिता कहानी के पात्र जो है सुधीर है, और सुधीर ही इस कहानी में कथावाचक है। ठीक, कहानी कहने वाले हैं। ठीक, उसके बाद सुधीर की देखिए यहाँ पे देवा है, उसके बाद कप्तान भाई है, दादा भाई है, बहन है, दादी, अम्मा है, रहमान नाई है। देखिए ये सब गौण पात्र हैं। रहमान नाई, लपटू मुल्ला दर्जी है। ये दोनों गौण पात्र हैं, लेकिन इन दोनों गौण पात्रों को भी ध्यान रखिए। ठीक, उसके बाद देखिए पिता है। ठीक, अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा हुआ है, तो यह प्रश्न कहानी के तथ्य से बना हुआ है। तो तथ्य जो है लिख लीजिए। ठीक, तथ्य लिख लीजिए। उसके बाद अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है बलरामपुर नामक स्थान का उल्लेख किस कहानी में हुआ है? देख रहे हैं बलरामपुर, यहाँ पे बलरामपुर का स्थान का नाम आया हुआ है। तो स्थान जो है, स्थान से एनटीए बार बार प्रश्न बना रहा है। तो स्थान कहानी पढ़ते वक्त कोई भी स्थान का अगर जिक्र आए तो उसको तुरंत से एकदम नोट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए अब यह जो है बलरामपुर नामक स्थान जो है लाल पान की बेगम कहानी में आया है। ठीक, तो लाल पान की बेगम में कहानी में जो है बलरामपुर का नाच देखने के लिए सब लोग जाते हैं। ठीक, देखिए लाल पान की बेगम जो कहानी है यह कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहानी जो है यहाँ पे कहानी पत्रिका का नाम है, इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने पत्रिका लिख दिया है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। लाल पान की बेगम कहानी पर किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? कहानी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक, और कहानी पत्रिका के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी और 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद देखिए बाद में यह ठुमरी 1959, देखिए ठुमरी कहानी संग्रह जो है 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठुमरी कहानी संग्रह में यह कहानी को बाद में संकलित किया गया था। ठीक, उसके बाद देखिए इस कहानी में लोग बलरामपुर का नाच देखने के लिए जा रहे थे। ठीक, इसीलिए इसका बलरामपुर का प्रश्न बना है। ठीक, अब यह प्रश्न कहाँ से बना हुआ है? तो तथ्य से बना हुआ है, नोट कर लीजिए तथ्य। ठीक, अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है दुलाई वाली कहानी में सीता नामक बालिका की आयु है। ठीक, दुलाई वाली कहानी के लेखक बंग महिला हैं। इस कहानी में जो सीता है, सीता जो है, तो सीता का उम्र क्या रहता है? तो सीता का उम्र जो है देखिए यहाँ पे 10 वर्ष रहता है। ठीक, सीता जो है जानकी देई की बहन और बंशीधर की साली रहती है। सीता कौन रहती है? बंशीधर की साली रहती है। बनारस में बंशीधर का ससुराल रहता है। ठीक,
बंसीधर का ससुराल बनारस में है। धुलाई वाली जो है देखिए 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और बंग महिला इसके लेखक हैं, लेखिका हैं। और सरस्वती पत्रिका में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। धुलाई वाली किस कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो यह जो है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब यह प्रश्न कहाँ से बना हुआ? तो यह प्रश्न देखिए तथ्य से बना हुआ है, उम्र से पूछा हुआ है, तो यह प्रश्न जो है तथ्य से बना हुआ है। तथ्य में भी उम्र से बना हुआ है, तो उम्र नोट कर लीजिए। ठीक, उम्र लिख लीजिए आप लोग। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी के आधार पर सामनाथ के संबंध में सटीक कथन है। चीफ की दावत कहानी का कथन के बारे में पूछा जा रहा है, सामनाथ के कथन के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, सामनाथ की भारतीयता में गहरी आस्था थी। सामनाथ ने माल को सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनने के लिए कहा। सामनाथ अपने चीफ को नापसंद करते थे। सामनाथ पार्टी की कामयाबी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे। उसके बाद सामनाथ को दुनिया के कहे की चिंता होती थी। ठीक, अब देखिए इसके उत्तर को देखिए। इसका उत्तर है थ्री, तीसरा देखिए BDE। ठीक, अब देखिए बी सही है, बी सही है, और ई सही है। देखिए, सामनाथ ने माँ को सफेद कमीज और सलवार पहनने के लिए कहा, यह बात सही है। सामनाथ पार्टी की कामयाबी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे, सही बात, यह बात भी सही है। उसके बाद सामनाथ को दुनिया के कहे की चिंता होती थी, यह बात भी सही है। उसके बाद सामनाथ की भारतीयता में गहरी आस्था थी, यह कथन गलत है। उसके बाद सामनाथ अपने चीफ को नापसंद करते थे, तो यह भी कथन गलत है, क्योंकि सामनाथ अपने चीफ को खुश करने के लिए जो है दावत रखते हैं। देखिए, कहानी में सामनाथ घर के पुराने सामान और भारतीयता संस्कृति से जुड़ी हर चीज को लेकर शर्मिंदा महसूस करता है। अब देखिए पहला कथन क्या कह रहा है यहाँ पे? पहला कथन सामनाथ की भारतीयता में गहरी आस्था थी, तो यह कथन गलत है। नहीं, भारतीय संस्कृति से जुड़ी हर चीज को लेकर सामनाथ शर्मिंदगी महसूस करते हैं, इसीलिए यह कथन गलत हो जाता है, पहला कथन। उसके बाद तीसरा कथन देखिए, तीसरा कथन, सामनाथ अपने चीफ की को बहुत पसंद करता था और उसकी चापलूसी करके तरक्की पाना चाहता था। उसने यह दावत ही चीफ को खुश करने के लिए रखी थी। ठीक, अब यह प्रश्न कहाँ से बना हुआ है? देखिए, तो यह प्रश्न जो है चीफ की दावत कहानी के जो है देखिए भारत देखिए तथ्य से बना हुआ है। चीफ की दावत कहानी के तथ्य से यह प्रश्न बना हुआ है। ठीक, तथ्य पता होना चाहिए चीफ की दावत कहानी के, तब जाकर यह प्रश्न का उत्तर आप लोग कर पाइएगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। परिंदे कहानी का उक्त कथन किसने कहा? तो यह कथन जो है डॉक्टर मुखर्जी जो है लतिका से यह कथन कहते हैं, लतिका को समझाते हैं। क्योंकि लतिका जो है अतीत की स्मृतियों में जोंक की तरह चिपके रहती थी, इसीलिए जो है लतिका से यह कथन कहते हैं। ठीक, अब देखिए मिस्टर ह्यूबर्ट जो है संगीत शिक्षक रहते हैं। करीमुद्दीन जो है नौकर रहता है। ठीक, उसके बाद मिस लतिका जो है नायिका रहती है, इस कहानी की नायिका है। और डॉक्टर मुखर्जी जो है बर्मा से इस स्कूल में आए हुए रहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए अगला, यह प्रश्न कहाँ से पूछा हुआ है? तो यह प्रश्न जो है कहानी के कथन से पूछा हुआ है। कथन नोट कर लीजिए। ठीक, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दयाराम नामक पात्र, यह प्रश्न कहाँ से पूछा हुआ है? देख लीजिए, पात्र से, पात्र नोट कर लीजिए। पात्र का वर्णन किस कहानी में हुआ है? तो दयाराम नामक पात्र का वर्णन जो है देख लीजिए राजा निर्वंशिया कहानी में होता है। दयाराम जो है जगपति के दूर रिश्ते का भाई रहता है। दयाराम जो है जगपति के दूर रिश्ते का भाई रहता है, और दयाराम के यहाँ ही गया हुआ रहता है जगपति शादी में। तो उसी समय जो है जगपति को गोली लगती है। ठीक, उसके बाद देखिए बन्ने और सकुरे। ठीक ना, बन्ने और सकुरे लकड़हारा रहता है, जो कि राजा निर्वंशिया कहानी का
पात्र है। यह गौण पात्र है, इस पर ध्यान रखिएगा, कभी भी इससे प्रश्न बन सकता है। ठीक। उसके बाद राजा निर्वंशिया की रानी ही भटियारिन बनकर राजा से मिलने जाती है। ठीक। राजा निर्वंशिया कहानी में जो है दो समानांतर कथा चलती है, एक राजा रानी की कथा और एक जगपति और चंदा की कथा। राजा रानी की कथा में जो है रानी जो है एक बार राजा से मिलने के लिए भटियारिन का वेश धारण करती है। ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गैंग्रीन रोज, गैंग्रीन कहानी, इसी का अन्य नाम रोज भी है। कहानी के संबंध में उचित कथन है। मालती को अपने परिवार और गृहस्थी से सुख का अनुभव होता था। मालती के पति सरकारी डॉक्टर थे। सरकारी अस्पताल और डॉक्टर के प्रति उसके मन में अच्छी भावना थी। देखिए, सरकारी अस्पताल और डॉक्टर के प्रति उसके मन में अच्छी भावना थी। ठीक। उसके बाद देखिए, मालती ने पिता के द्वारा लाई किताब फाड़ कर फेंक दी थी। ठीक। उसके बाद देखिए, मालती के शिशु को चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। ठीक। अब देखिए इसके उत्तर को देखिए, इसका उत्तर क्या है? तीन, बी डी ई, देख लीजिए। बी, यह कथन सही है, यह कथन सही है, यह कथन सही है। मालती के पति जो है सरकारी डॉक्टर थे, महेश्वर नाम था उनका। मालती के पति का नाम महेश्वर था। उसके बाद मालती ने पिता के द्वारा लाई किताब फाड़कर फेंक दी थी। हाँ, मालती के पिता जो थे मालती को एक किताब लाकर देते थे, दिए थे और बोले थे कि रोज इतने पन्ने पढ़ना, लेकिन मालती क्या करती थी, रोज उतने पन्ने फाड़ कर फेंक देती थी। ठीक। उसके बाद देखिए, मालती के शिशु को चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। हाँ, यह बात भी सही है, क्योंकि इस कहानी को जब पढ़िएगा तो मालती का जो शिशु रहता है, ठीक, तो वो रोज गिर जाता था, रोज गिरता रहता था। ठीक। उसके बाद देखिए, मालती को अपने परिवार और गृहस्थी से सुख का अनुभव होता था, नहीं, यह कथन गलत है। उसके बाद सरकारी अस्पताल और डॉक्टर के प्रति उसके मन में अच्छी भावना थी, नहीं, वो जो है देखिए, होता क्या था इस कहानी में कि कांटा चुभने से गैंग्रीन रोग हो जाता था, और गैंग्रीन रोग हो जाने पर पैर काट कर, अलग डॉक्टर लोग जो थे, जिसको गैंग्रीन होता था तो उसका पैर काट देते थे, हाथ काट देते थे। तो इसको लेकर जो है मालती जो है, मालती के मन में अच्छी भावना नहीं थी, वो इसको सही नहीं मानती थी कि कांटा चुभ 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 गया तो उसके लिए पैर काट देना कहाँ की सही बात है, मालती को ऐसा लगता था। इसीलिए यह कथन गलत है। और वह जो है देखिए, सुख का नहीं नीरस जीवन का अनुभव होता था। देखिए, मालती को इस कहानी में जो है मतलब सुख का अनुभव नहीं होता था, गृहस्थी, वो गृहस्थी जीवन में रहती थी तो उससे नीरस जीवन का अनुभव उसको होता था। उसके बाद कांटा चुभने से पैर काट देना मालती को पसंद नहीं था। ठीक। चलिए अगले प्रश्न, अब देखिए यह प्रश्न कहाँ से बना हुआ है, तो यह प्रश्न जो है तथ्य से बना हुआ है। ठीक। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में माना है। अब देखिए, ये 5 कहानी दिया हुआ है, इंदुमती, प्लेग की चुड़ैल, दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, पंडित और पंडितानी, ये 5 कहानियों को अब मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानी कौन से कहानी, 5 कहानियों में कौन कौन सी कहानी है जो कि मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान रामचंद्र शुक्ल ने माना है? तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर 4 ए सी डी है। देखिए, इंदुमती कहानी को रामचंद्र शुक्ल ने मार्मिकता और भावुकता की कहानी माना है। दुलाई वाली को मौलिकता और मार्मिक दृश्य का कहानी माना है। 11 वर्ष के समय को जो है मित्रता और कर्तव्य को लेकर भाव प्रधान कहानी माना है शुक्ल जी ने। प्लेग की चुड़ैल कहानी को जो है घटना प्रधान कहानी है, न कि भाव प्रधान कहानी है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्लेग की चुड़ैल कहानी जो है घटना प्रधान कहानी है, न कि भाव प्रधान कहानी है। ठीक। और उसके बाद पंडित और पंडितानी जो है कहानी, यह जो है हास्य व व्यंग प्रधान कहानी है, हास्य व व्यंग प्रधान कहानी है, न कि भाव प्रधान कहानी
है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक, इन सभी कहानियों को याद कर लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए यह प्रश्न कहाँ से बना हुआ है। तो यह प्रश्न जो है इतिहास पोर्शन से बना है। इतिहास खंड कहाँ से बना हुआ है? इतिहास से बना हुआ है, कहानी के इतिहास से बना हुआ है। अगले प्रश्न को देखिए। अब देखिए सेकेंड शिफ्ट का पेपर शुरू हो गया। 27 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट का पेपर शुरू हो चुका है। अब देखिए प्रश्न, सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव से पर्यवेक्षित होने वाली यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कहानी के संदर्भ में कहा है? अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। यह बात याद रखिएगा। देखिए यह जो है उसने कहा था कहानी के संबंध में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है। इस कथन को याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे इस कहानी के भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्र के बोलने की अपेक्षा नहीं। यह कथन भी रामचंद्र शुक्ल का है और उसने कहा था कहानी के संबंध में ही है, इसलिए इन कथनों को भी याद रखिएगा। अब देखिए यह प्रश्न कहाँ से बना है। तो यह प्रश्न जो है इतिहास से बना है। शुक्ल जी का इतिहास के पुस्तक जो है, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक है, उससे यह प्रश्न बना हुआ है। ठीक, अब देखिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, कोसी का घटबार कहानी के आधार पर ध्वनि और वस्तु का कौन सा युग्म सही है? देखिए किट 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 किट, पंचक्की छच्छीर छच्छीर, मथानी खच्चर खच्चर, चिड़िया खट्टर खट्टर, चक्की। अब देखिए इसमें जो आवाज है, ध्वनि है और वस्तु है, ये दूसरा जो है मथानी का आवाज जो है छच्छीर छच्छीर वाला रहता है। तो यह सही है। अब देखिए कोसी का घटवार कहानी में वस्तु और ध्वनि से प्रश्न अगर बन गया है तो कोसी के घटवार कहानी में अन्य वस्तु और उसके ध्वनि को देखते हैं। देखिए आंसू टप 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 की आवाज करती है, इसी कहानी में है। गूल, गूल का मतलब नाली है होता है। ठीक, छप 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 की आवाज करती है। उसके बाद मथानी जो है छिछर छिछर की आवाज करती है। उसके बाद चक्की पाठ जो है खस्सर खस्सर की आवाज करती है। हप्पर जो है किट 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 की आवाज करती है। काठ की चिड़िया जो है, काठ की चिड़िया भी जो है किट किट की आवाज करती है। फिर चांदी के जो कड़े हैं वह खन खन की आवाज करती है। इन सातों वस्तु और उसके ध्वनि को याद कर लीजिए। एनटीए अब कभी भी इस पे प्रश्न बना सकता है क्योंकि एक बार प्रश्न बन चुका है। ठीक, अब अगले प्रश्न। अब यह देखिए यह प्रश्न कहाँ से बना हुआ है। तो यह प्रश्न तथ्य से बना हुआ है, कहानी के तथ्य से बना हुआ है। तो तथ्य नोट कर लीजिए, इसके लिए क्या नोट कर लीजिए? तथ्य। अब अगले प्रश्न को देखिए। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अमृतसर आ गया कहानी में बाबू की मुस्कान विभत्स होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो बाबू की मुस्कान जो है विभाजन की विभीषिका का प्रभाव बाबू की मुस्कान पे आ जाता है, इसीलिए उसकी बाबू की मुस्कान जो है विभत्स हो जाती है। ठीक, उसके बाद देखिए बाबू का मतलब होता है यहाँ पे दुबला बाबू से। दुबला बाबू एक पात्र है अमृतसर का कहानी का, आ गया कहानी का। यह जो है दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला था। यह दुबला बाबू जो है पेशावर का रहने वाला था। ठीक, उसके बाद अमृतसर आ गया कहानी विभाजन 1947 की स्थितियों का चित्रण करती है। ठीक, यह जो है अमृतसर आ गया कहानी का विषय है। उसके बाद देखिए अमृतसर आ गया कहानी कहानी जो है पटरियां कहानी संग्रह में संकलित है और पटरियां कहानी संग्रह जो है 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इसमें जो है कुल 14 कहानी संकलित है। पटरियां कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियां संकलित है? तो 14 कहानियां संकलित है। ठीक, दरवाजा लगा दो।
अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा से कथन गैंग्रीन कहानी के संबंध में से संबंधित है। इ- ये देखिए 5 कथन दिया हुआ है और पूछा जा रहा है इसमें से, इन कथनों में से कौन सा कथन है ऐसा है जो कि गैंग्रीन कहानी से संबंधित है, और कौन सा कथन गैंग्रीन कहानी से संबंधित नहीं है। कथन को देखिए। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ठीक। देखिए, यह जो मालती जो है गैंग्रीन कहानी की पात्र है, तो यह कथन तो सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा कथन देखिए। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा ही क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। ठीक। उसका तीसरा कथन देखिए। शहर में आग लगी थी, बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगा। अब देखिए यह जो कथन है, यह कथन अमृतसर आ गया कहानी का है, ना कि गैंग्रीन कहानी का। ठीक। अमृतसर आ गया है कहानी का है। ठीक। अमृतसर आ गया है का कहानी है। उसके बाद देखिए अगले कथन को देखिए। अगला कथन है, ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे, बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहां तो ऊपर नीचे हवा से कन कन में बारिश थी। यह कथन जो है देखिए अपना अपना भाग्य कहानी से लिया गया है। यह कथन किस कहानी का है? अपना अपना भाग्य कहानी का है। ठीक। अपना अपना भाग्य कहानी का है। ठीक। बाकी 3 कथन जो है वह गैंग्रीन कहानी का है। ठीक। तो इसके उत्तर को देख लीजिए। इसका उत्तर एक है, ए बी। एक सेकेंड, ए बी। अच्छा, एक बचा हुआ है, अभी एक कथन बचा हुआ है। अनंत जल निधि में उषा का मधुर आलोक फूट उठा, सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। अब देखिए यह कथन जो है कानों में कंगना कहानी का कथन है। ठीक। यह कथन कौन से कहानी का? ई जो कथन है, ई नंबर का कथन, वह कानों में कंगना कहानी का कथन है। तो इसका उत्तर एक हो जाएगा, ए और बी। ठीक। अब यह प्रश्न कहाँ से बना हुआ है? तो यह प्रश्न कथन से बना हुआ है। ठीक। अगले प्रश्न को देखिए। अब अगला प्रश्न जो है वह सूची है। एक तरफ कहानी है, एक तरफ पात्र है। इस प्रश्न कहाँ से बना हुआ है? पात्र से बना हुआ है। नोट कर लीजिए, पात्र। ठीक। देखिए राजा निर्वंशिया। देखिए यहाँ पे जगपति जो है राजा निर्वंशिया कहानी का पात्र है। उसके बाद देखिए साहनी जो है, साहनी जो है साहनी जो है सिक्का बदल गया कहानी का पात्र है। उसके बाद चीफ सामनाथ जो है चीफ की दावत कहानी के पात्र हैं। और हवलदार धर्म सिंह जो है कोसी का घटवार कहानी के पात्र हैं। ठीक। ये हो गया। यह प्रश्न हो गया। यह प्रश्न कहाँ से बना हुआ है? पात्र से बना हुआ है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। यह कथन जो है किस कहानी से लिया गया है? तो यह कथन जो है ईदगाह कहानी से लिया गया है। देखिए ईदगाह कहानी का कथन जो है पहले भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। मोहसिन कांस्टेबल वाला कथन याद कीजिए। ठीक। अब देखिए इसका उत्तर 3, ईदगाह। देखिए शहर के कॉलेज के लड़के का वर्णन। ठीक। यह जो कथन में है, यह जो कथन है, यह जो कथन है शहर के कॉलेज के लड़के का वर्णन करती है यह कथन। ठीक। इस बात को याद रखिए। ठीक। उसके बाद देखिए ईदगाह कहानी में एक अन्य महत्वपूर्ण कथन है, वो भी देख लीजिए। बच्चों की कल्पना राई का पर्वत बना लेती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, यह कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस कथन को अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक। उसके बाद देखिए ईदगाह कहानी में इस गांव और शहर दोनों का वर्णन किया गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक। यह कहाँ से प्रश्न बना हुआ है? तो कथन से बना हुआ है। ठीक। अगले प्रश्न को देखिए।
अगला प्रश्न देखिए, कहानी है और प्रकाशन वर्ष है। यह प्रश्न कहाँ से बना हुआ है? प्रकाशन वर्ष से बना हुआ है। क्या पूछा गया है इस कहानी में? तो प्रकाशन वर्ष पूछा गया। प्रकाशन वर्ष नोट कर लीजिए। ठीक। अब देखिए दुलाई वाली। अब देखिए यहाँ पे उत्तर क्या है? 4। अब देखिए, कानों में कंगना जो है 1913 ईस्वी का है। उसने कहा था 1915 ईस्वी का है। उसके बाद देखिए दुलाई वाली जो है 1907 ईस्वी का है, और इंदुमती जो है 1900 ईस्वी का है। ठीक। इंदुमती के लेखक जो हैं किशोरी लाल गोस्वामी हैं। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी हैं। बाकी जो तीनों कहानी लगी हुई है वो हम लोग के सिलेबस की कहानी लगी हुई है, तो उसका तो प्रकाशन वर्ष याद होना ही चाहिए। ठीक। और यह जो है इंदुमती कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न देखिए। अब अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, अपना अपना भाग्य कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन कौन से हैं? ठीक। पोलो लाउन में हॉकी खेलते बच्चों को न आगे की चिंता थी न बीते का ख्याल। दूसरा कथन देखिए, अधिकार गर्व में तने अंग्रेजों के घोड़ों की बाग जिन पहाड़ी हाथों में थी वे अंग्रेजों का विरोध करना सीख गए थे। तीसरा कथन देखिए, मैली सी कमीज लटकाए हुए 10 वर्ष 10 वर्ष के लड़के का माथा जैसे अभी से झुर्रियों खा गया था। अगला कथन देखिए, मित्र ने लड़के को सहायता के लिए होटल बुलाया पर होटल का नाम बताना भूल गए थे। ठीक। उसके बाद प्रकृति ने लड़के के शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया गया था, कर दिया था। ठीक। अब इसके उत्तर को देखिए। इसका उत्तर देखिए 2 है, ACE। ठीक। अब देखिए, पहला कथन, तीसरा कथन और पांचवा कथन, यह तीनों कथन जो है सही है। यह तीनों कथन सही है। ठीक। प्रकृति ने लड़के के शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था, यह सही है। मैली सी कमीज लटकाए हुए 10 वर्ष के लड़के का माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया था, यह कथन भी सही है। उसके बाद पोलो लॉन में हॉकी खेलते बच्चों को न आगे की चिंता थी न बीते का ख्याल था, यह कथन भी सही है। अब देखिए, अधिकार घर में तने अंग्रेजों के घोड़ों की बाग जिन पहाड़ी हाथों में थी वे अंग्रेजों का विरोध करना सीख गए थे। नहीं, विरोध करना नहीं, दुम हिलाना सीख गए थे। ठीक। यह कथन गलत है। उसके बाद देखिए, मित्र ने लड़के को सहायता के लिए होटल बुलाया पर होटल का नाम बताना भूल गया। नहीं, होटल का नाम बताना भूल नहीं गया, होटल का नाम भी बताए थे, समय भी बताए थे। होटल का नाम था डी पब। होटल का क्या नाम था? डी पब। देखिए, होटल का नाम डी पब बताया था, और मुलाकात का समय सुबह 10 बजे दिया था। ठीक। सुबह 10 बजे दिया था। और होटल का किराया जो था 4 रुपया था। होटल के कमरे का जो किराया था वो 4 रुपये था। ठीक। अपहारी जो थे प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर दुम हिलाना सीख गए थे। ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यह प्रश्न कहाँ से बना है? यह प्रश्न कहाँ से बना हुआ है? यह प्रश्न तथ्य से बना हुआ है। कहानी के तथ्य से बना हुआ है। ठीक। अब देखिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या से कथन आकाशदीप कहानी से संबंधित है या है? अब देखिए, आकाशदीप कहानी का कथन है। देखिए, दोनों बंदी नाव स्वतंत्र होने के कारण मुक्त हो गए। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से पन्ना और सोने की क्रीड़ा शैलमालाएं बन रही थी। चंपा आजीवन दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही। उसके बाद बुद्ध गुप्त ने उस जगह का कोई नाम न होने के कारण उसे बुद्ध द्वीप कहने का निर्णय लिया। बुद्ध गुप्त ने चंपा से कहा कि छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं है। ठीक। अब देखिए इसके उत्तर को देखिए। इसका उत्तर है 3, ACE। ठीक। अब देखिए, ACE, यह तीनों जो कथन है वह सही है। दोनों बंदी नाव स्वतंत्र होने के कारण मुक्त हो गए थे, यह कथन सही है। ठीक। उसके बाद सी देखिए, चंपा आजीवन दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, यह कथन भी सही है। उसके बाद बुद्ध गुप्त ने चंपा से कहा कि छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं है, यह कथन भी सही है। अब देखिए,
वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से पन्ना और सोने की क्रीड़ा शैलमालाएं बन रही थी। यह कथन गलत है। अब क्यों गलत है? देखिए, ऐसा कथन जो है कहानी में उठाया गया, लेकिन कितनी बारीकी से एनटीए ने इस प्रश्न को, इस कथन को गलत बना कर दिया है। इस चीज को देखिए, यहाँ पे देखिए, कहानी जब पढ़िएगा, डीप में पढ़िएगा तो आपको मिलेगा। देखिए, पन्ना और सोने के जगह हीरे और नीलम मिलेगा देखने को, ठीक। हीरे और नीलम। तो यहाँ पे पन्ना और सोने के जगह हीरे और नीलम हो, ठीक। देखिए, अब इतनी बारीकी से जो देखिए प्रश्न पूछा गया, जो भी कथन बना हुआ है, अब कथनों में गलत कथन को भी देखना जरूरी होता है, ठीक। उसके बाद देखिए, बुध द्वीप जो है, चंपा बुध गुप्त जो है, बुध द्वीप नहीं चंपा द्वीप का नाम दिया था, ठीक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।